यह पॉलिटेक्निक क्लास है। आज है प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र में क्या आता है देख लो कि जिस यंत्र के द्वारा हम छोटे छोटे वस्तुओं, सूक्ष्म जीवों और दूर की वस्तुओं को देखा जाता है उसे प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। यानी वैसा यंत्र यंत्र या उपकरण जिसके द्वारा छोटे छोटे वस्तुओं, सूक्ष्म जीवों स्पष्ट देखा जाता है उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। यंत्र कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। सही है। होते हैं पहला सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। ठीक है। दूसरा दूरबीन, टेलीस्कोप, दूरबीन। पहला है कि सूक्ष्मदर्शी, दूसरा दूरबीन है। तो सूक्ष्मदर्शी क्या देख लो, दर्शी माइक्रोस्कोप कि वैसा प्रकाशीय यंत्र जिसके द्वारा छोटे छोटे वस्तुओं तथा सूक्ष्म जीवों को स्पष्ट देखा जाता है। स्पष्ट देखा जाता है उसे
सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। कहते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। पहला साधारण सिंपल माइक्रोस्कोप, दर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप ये क्या देख लो है, इसमें क्या है कि हम लोग प्रत्यक्ष जो देखते हैं, जैसे छोटा अक्षर देखते हैं उसको बड़ा देख, मैंने प्रत्यक्ष हम आंखों से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से स्पष्ट नहीं देख रहे हैं, उसे हम देख लेंगे साधारण सूक्ष्मदर्शी देख लेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप से देख लेंगे। इसको हम सरल भी कहते हैं, साधारण या क्या सरल, सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। हमको जो आंखों से दिखा रहा है छोटा बड़ा दिखाई पड़ जाएगा, ये नाम इस सिंपल माइक्रोस्कोप है। आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो रहता माइक्रोस्कोप, वो क्या सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल है, साधारण है। सोचो में सिंपल माइक्रोस्कोप है तो वैसा सूक्ष्मदर्शी जिसके द्वारा प्रत्यक्ष, इसके द्वारा प्रत्यक्ष छोटे छोटे वस्तुओं अक्षरों को स्पष्ट देखा जाता है, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। दर्शी कहते हैं। इस कारण से उपयोग होता है क्या, उपयोग क्या होता है, यानी यह किसी वस्तु के आकार को 15 गुना बढ़ा देता है, 16 गुना, या किसी वस्तु के आकार को आकार को 16 गुना बड़ा कर देता है, बड़ा कर देता है, किसी वस्तु के आकार को 16 गुना बड़ा कर देता है। अब इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग होता है कि अमीन द्वारा नक्शा देखने में, अमीन नक्शा देखते हैं, पता सिंपल माइक्रोस्कोप लोग दिखाई पड़ता अक्षर नहीं है, नक्शा देखिएगा उससे, नक्शा देखने घड़ी के कलपुर्जों को देखने में, हंस रेखा देखने में, देखते हैं हंस रेखा देखते हैं, हाथ देखते हैं, ज्योतिष बैठे रहते हैं, बोलते हैं कि इसे निकालते हैं
तो विद्या लेकिन आप पढ़ते नहीं, धन है तो संचय नहीं, तो उसको देखता है। और अंगूठा के चिन्ह के मिलान करने में, अंगूठा का चिन्ह होता है इस तरह से, और अंगूठा के चिन्ह को करने में, और कल बताए थे आपको बताए थे सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। आवर्धन बताए थे, आवर्धन बताए थे। हाँ, अभी यहाँ को रहता नहीं, यहाँ पर है, हो सकता लाइन टेढ़ा हो गया, सिमरता को नहीं है, क्या करेंगे। तो लॉकडाउन चल रहा है तो पालन करना पड़ता है। चलो, उसके बाद यहाँ का बताए थे एफडेस 2F F2F, वस्तु यहाँ रहता हमेशा, कुछ बैठे वस्तु हमेशा F' और प्रकाशीय केंद्र के बीच ये समांतर मुख्य फोकस से एक प्रकाशीय केंद्र से जाती है, आंख पर आती है, इसको बढ़ाते हैं पीछे की ओर, ये बढ़ता है पीछे की ओर, यहाँ से लम डाल देंगे। ये वस्तु, ये प्रति मान क है, तो क इतना बार दिखाई पड़ता है, इसमें यहाँ क लिखिए, और क दिखाई पड़ गया, ये वस्तु ही प्रतिबिंब है, वस्तु ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, तो बड़ा दिखाई पड़ता है, ये वस्तु ही प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है। आवर्धन निकालना है, आवर्धन निकालना है, वस्तु ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है बड़ा, तो वस्तु दूरी u, अब प्रतिबिंब d, v या d, जो भी सूक्ष्मदर्शी है, जो भी दूरबीन, जो भी इतना भी हो, सभी जो है स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो यह वस्तु 25 m की दूरी पर है, तो इसका आवर्धन 1+d/f होता है। तो कल बताए थे क्वेश्चन इस पर, यदि फोकस दूरी 10 cm, आवर्धन निकालें तो f बराबर 10 cm, m बराबर 1+d/f, d का मान 25 cm/10 cm, 1+2.5 बराबर 3.5 cm हो जाएगा।
क्वेश्चन निर्देश है, यदि सरल सूक्ष्मदर्शी दर्शी का आवर्धन 3.5, तो फोकस दूरी निकालें। तो देंगे हम लोग यहाँ, चूंकि m बराबर हल में, ये हल है, m बराबर m का मान दिया है, m बराबर 3.5, आवर्धन मात्रक होता नहीं है, m बराबर 1 प्लस d बटा f, 3.5 प्लस 1 प्लस 3.5 बराबर 1 प्लस 25 cm बटा f, तो 3.5 माइनस 1 तो 25 cm बटा f, 2.5 बराबर 25 cm बटा f, तिरछी गुना f बराबर 25 cm बटे 2.5, तो 25 cm गुना 10, तो 25 10 cm, यही हिसाब इस पर बनता है। समझ में आ गया तुम समझ में? अब तब आ जाइए हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये क्या होता है कि जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव रक्त में, दूध में लैक्टोबासिलस, बैक्टीरिया, जीवाणु, अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो क्या है कि जो अप्रत्यक्ष अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वैसा सूक्ष्मदर्शी जिसके द्वारा अप्रत्यक्ष सूक्ष्म जीवों को स्पष्ट देखा जाता है। उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। दर्शी कहते हैं। इसमें वस्तु का आकार को 100 गुना बड़ा देखा जाता है। इसके द्वारा वस्तु के आकार को सौ गुना
देखा जाता है। इसका उपयोग है सूक्ष्म जीवों को देखने में। जीवों को देखने में। उसके बाद दूसरा इसका उपयोग है रक्त और मूत्र की जांच करने में। और रक्त मूत्र जांच करने में नहीं, वो बात ऑपरेशन कार्यों में। क्योंकि इसका क्या जाता है। और एक अलग होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 1,00,000 गुना प्रतिम देखा जाता है, बड़ा देखा जाता है, उसका बड़ा रहता है। इसका मेन है आपको आवर्धन में इसका है। इसका मुख्य आवर्धन समझना है, बहुत मुख्य। इसका आवर्धन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। आवर्धन देखो इसमें क्या है, अच्छा समझ में आता सही रहेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा दिक्कत पड़ जाओगे। ये सामने है कि नहीं को पता नहीं है, लेकिन सामने लग रहा है। यहाँ पर कोई नहीं रहता भी। तो इसमें 2 लेंस रहता है। इसमें 2 लेंस है। एक छोटा लेंस रहता है, याद रखिएगा। एक छोटा लेंस रहता है, एक रहता है बड़ा लेंस रहता है। ऐसा छोटा लेंस, एक बड़ा उत्तल लेंस रहता है। ये इसका एफएडएस, ये प्रकाशीय केंद्र, टू एफएडएस हमको बड़ा देखना है। F2F है, हमको बड़ा देखना है।
F और 2F है। तो चूंकि यह हमको वस्तु बड़ा देखना है, देखते हैं कौन दिमाग वाला बैठल वहाँ पर है। हमको वस्तु बड़ा देखना है तो कहाँ रखें इसमें, हमको वस्तु बड़ा कहाँ रखें बोलो इंजीनियर्स हैं। हमको सुख जी बड़ा देखना, कहाँ रखें, कहाँ रखें? कहाँ रखें जी? हाँ, कृष्णा कुमार, बहुत अच्छा, ऐसी ध्यान दीजिए। ठीक है, ये लड़का पूछा सर ऐप पर नहीं पढ़ाओगे? तो ऐप पर पढ़ाएंगे। सभी लोग पहले उसको डाउनलोड कर लेगा तब ना ऐप पर चल जाएंगे, बस कल चल जाएंगे। ऐप पर डाउनलोड करने के लिए ऐप पर कल से पढ़ाई होगी। प्ले स्टोर पर जाओ, सब कर लो जल्दी, अभी इसमें प्ले स्टोर पर जाओ और सर्च करो गगन गणित। माने डबल ई टी होता है, डबल ई टी और ये है गगन गणित, ऐसे GN गगन गणित, GN ऐसे दिए हैं गणित, ऐसे गणित है। तो लोगो आएगा बड़ी जी छोटी जी, रजिस्टर्ड करोगे, रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्टर्ड पर जाओ, इस पर जाओ, अपने मन से पासवर्ड दो, और अभी पैसा नहीं देना है अभी पैसा नहीं देना है, अपने मन से पासवर्ड दो, आप अपने मन से पासवर्ड दो, अभी पैसा नहीं देना है ना। और दिक्कत होने पर फ़ोन करना, मेरा फ़ोन नंबर है। दिक्कत होने पर हमारा टाइम लॉस होता है इस सब में। फ़ोन नंबर है, पारो अपना नंबर दो, तो OTP जाएगा। अभी पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, अब ऐसे पढ़ना है। बताते उसका लिखते हैं। और दिक्कत होने पर मेरा नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है 6202 84 8530। समय सुबह 7 से 9 या 7 से 10 तक, और शाम में 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद 12 बजे तक। इतना आप कर सकते हो, तो हम ही मिलेंगे इस पर, 6202 हम ही मिलेंगे इस पर।
पहले सब कर लो, अभी पैसा नहीं देना है, सब कर लो। उस पर पॉलिटेक्निक का जो पहले पढ़ाए थे वीडियो, जो अगले साल पढ़ाए थे, सब उस पर डाल रहे हैं ऐप पर, तो उसको देखना, डाउनलोड कर लो तुम लोग। अब अभी फिजिक्स पढ़ाएंगे, अभी विद्युत धारा है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बाद ब्रह्मांड है, तब आएंगे केमिस्ट्री में आएंगे, अभी बहुत पढ़ाना है। पढ़ाते हैं हम, इतना जरूर कर लो तुम लोग, अचानक चल जाएंगे, कल से चले ऐप पर चल जाएंगे, जरूर अपलोड कर, डाउनलोड कर लो। आज हम निश्चित समय लग रहा है, क्यों? कि पूरे मन से पढ़ा रहे हैं ना। हाँ देखो, हमेशा रखते हैं, हमको देखना है, छोटा जीव देखना है, सूक्ष्म जीव देखना है, उसको बड़ा देखना है। तो क्या करेंगे, एफ डैश टू एफ डैश एफ डैश के बीच यहाँ ना, यहाँ रखना है, यहाँ रखते हैं वस्तु, वस्तु यहाँ रखते हैं। तो समांतर तो मुख्य फोकस से जाएगा, समांतर तो मुख्य फोकस से, तो इसे इसको बड़ा बनता है, समांतर तो मुख्य फोकस से, और छोटा इतना, अब देखिए, क्योंकि सूक्ष्म जीव बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ये वस्तु यहाँ आया, एक प्रकाश के केंद्र से जाता है, देखिए बड़ा बन गया प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब, ए बी, ए डबल डैश, ए डैश बी डैश। देखो, तो जो लेंस वस्तु की ओर होती है, जो लेंस वस्तु की ओर होती है उसे अभिदृश्यक वो कहते हैं। और जो लेंस नेत्र की होती है उसे नेत्रिका कहते हैं। रखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर आई, तो इससे बड़ा बन गया, क्योंकि ओ है, तो यहाँ एफ हो, यह अभिदृश्यक का फोकस दूरी है, यह यूओ, और यह अभिदृश्यक के वस्तु दूरी है, एफ हो, और वस्तु प्रतिबिंब किसके लिए है, अभिदृश्यक के लिए है। अभिदृश्यक है ये, इसका नाम नेत्रिका है। नेत्र क्यों रहता, बताते कैसे। यहां से यहां देख लो, ये वीओ हो गया, वीओ, यूओ, ये क्या है, वीओ, ने क्या समझा, यह प्रतिबिंब किसके लिए,
यह प्रतिबिंब अभिदृश्यक के लिए, जिसे VO दे दिए। वस्तु किसके लिए? UO। नेत्रिका, नेत्र क्यों रहता है? तो अब चाहते हैं इसको हम 25 cm बना देंगे। रहता पेच पर, इसको ऐसे से घुमाते हैं। यहाँ FE, यहाँ FE अभिदृश्यक का फोकस दूरी है। इसको घुमा जैसे ही लाते हैं यहाँ पर FE वह लाते हैं, T बन जाता है सर सूक्ष्मदर्शी। इसे घुमाए, जैसे ये अभिदृश्यक के लिए वस्तु, ये प्रतिबिंब, नेत्रिका के लिए वस्तु। इसको चाहते हम 25 cm पर लावे। बोलो, अभी यहाँ FE यहाँ है तो 25 cm पर जाएगा। जब फोकस के अंदर आता था ना 25 cm पर जाता है। इसको पेंच जैसे घुमाते हैं, पहले पढ़ने का था, पुराना सिलेबस है, घुमाते हैं। जैसे यहाँ पहुंचता है FE, इसका प्रतिबिंब बनता है, देखिए तो समांतर तो मुख्य फोकस से, इसका मुख्य फोकस होता है, ऐसे जाएगा ही, यहां दिखाई पड़ेगा ही। समांतर यहाँ आंख पर आएगा ही, पहले पढ़ना था ये सब। यहाँ प्रतिबिंब बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया यहाँ। पहले इसको यहाँ इतना बड़ा बना, इसको यहाँ देखा, चूंकि यहाँ नेत्र की ओर है, नेत्रिका कहते हैं। अब तब देखो है, अब इसके लिए है UE, यानी प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब अभिदृश्यक के लिए, ये वस्तु नेत्रिका के लिए, तो पदूरी VO, वस्तुरी UE, UE। तो अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी UO, अभिदृश्यक से VO, VO फोकस दूरी, अभिदृश्यक का फोकस दूरी FO, नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी UE, और दो लेंसों के बीच की दूरी को नलिका की लंबाई कहते हैं। लेंसों के बीच की दूरी को नलिका की लंबाई, कहते हैं।
नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई आवर्धन होता है VO/UO 1+D/FE। सिलेबस पढ़ना है, हम लोग पढ़ाते थे पूरा सिलेबस 88 में, पढ़े इसको। VO/U 1+D/FE। इसका उपयोग नहीं होता है, होता उपयोग इसका, या इस पर ही सामने आता है। M बराबर L गुना D/FO गुना FE। L नलिका की लंबाई, D 25 cm, FO अभिदृश्यक का फोकस दूरी FO, FE नेत्रिका की फोकस दूरी FE। FE होता है दूरी FE। याद रखो, संयुक्त सुसमरसी आवर्धन L गुना D/FO गुना FE, L गुना D/FO गुना FE। हिसाब भी आपका है FO गुना FE। रखिए इसको याद कर, इससे नहीं पहले पढ़ा, पहले कोर्स में था लेकिन पॉलिटेक्निक में आता है। M बराबर L गुने D/FO इंटू FE। L होता है नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई L होता है। नलिका की लंबाई को L से जो लेंस वस्तु को उसे अभिदृश्यक कहते हैं, ऑब्जेक्ट हो। जो लेंस नेत्र की ओर हो, ये नेत्र है, नेत्रिका कहते हैं। अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO, नेत्रिका का FE, नेत्रिका का FE याद कर लीजिए, FO इंटू FE। इस पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है किसी 15 cm नलिका, किसी 15 cm नलिका तथा नलिका तथा 0.5 cm फोकस दूरी के फोकस दूरी के अभिदृश्यक, अभिदृश्यक से बने सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन 375 है। तो नेत्रिका की फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी ज्ञात करें। दिया है नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई
15 cm, 0.5 cm फोकस दूरी की अभिदृश्यक फोकस दूरी 0.5 cm है। एफओ का मान है 0.5 cm, 0.5 cm, 0.5 cm है। आवर्धन m बराबर 375। नेत्रिका की फोकस दूरी निकालें। आवर्धन एफओ गुना एफई एल गुना डी, एफओ गुना एफई। आवर्धन m बराबर 375, नलका की लंबाई 15 cm और डी का मान 25 cm। डी होता है आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी, डी कहलाता है। और एफओ का मान है 0.5 cm गुना एफई। cm कट गया, 375 15 गुना 25 cm गुना 10/5 गुना एफई, तो 5 ही 15, तिरछा तिरछी गुना 375 गुना 3 गुना 25 cm गुना 10, 10/375, 375 कट जाएगा 25 से, 25 से कहीं 25, अब 25 5 30, 7 7 5 12, 25 5 25 से, 3 5 15, एफई बराबर 2 cm। 2 cm अनुसार अभिदृश्यक की नेत्रिका की एफई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। याद रखना, अभिदृश्यक जैसा वस्तु होता है अभिदृश्यक कहते हैं लेंस को। अन्यत्र को से नेत्रिका कहते हैं, नेत्रिका कहा जाता है। अब आइए, तब आ जाइए आप अरे दूरबीन में। अच्छा आते बाद दिखा दीजिए वो, एक टाइम लॉस करिएगा खाली बस। एल गुना डी, एफओ इंटू एफ, डी का मान 25 cm। डी है आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी, डी कहलाता है 25 सेंटीमीटर। अब देखो तो अब है
लिहाजा दूरबीन टेलीस्कोप, दूरबीन या टेलीस्कोप ये दूरबीन या टेलीस्कोप है, इससे हम दूर की वस्तुओं का स्पष्ट देखते हैं। वैसा प्रकाश यंत्र जिसके द्वारा दूर की वस्तुओं को आसपास देखा जाता है। उसे दूरबीन कहते हैं। दूरबीन दो प्रकार के होते हैं। दूरबीन दो प्रकार के होते हैं। पहला खगोलीय दूरबीन, दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरबीन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरबीन। इसमें क्या होता है सुन लो। दो पतले लेंस, दो उत्तल लेंस होता है उसको पतला लेंस कहते हैं। दो उत्तल लेंस बना दूरबीन को खगोलीय दूरबीन कहते हैं। दो उत्तल लेंस बना दूरबीन को खगोलीय दूरबीन कहते हैं। इसका निर्माण 1609 ईस्वी में जोहान्स केपलर ने किया था। जोहान्स केपलर ने किया था। जोहान्स केपलर ने किया था। इसके द्वारा खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया था। ध्यान देना।
इसमें वस्तु अनंत पर होती है। वस्तु अनंत पर हो इसे लाना है। ये प्रकाशीय केंद्र से अनंत, तो यहां बन गया प्रतिबिंब अनंत। सूर्य अनंत पर, सूर्य सन अनंत। इसका मुख्य फोकस ओ ई, इसको देखते हैं अनंत पर। देखते हैं अनंत पर। उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब बोलो, इसमें यह लेंस वस्तु की ओर है, इसे अभिदृश्यक कहते हैं। नेत्रिका है, नेत्र की ओर नेत्रिका कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब पता नहीं कितना अनंत पर है। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब में दूरी होगा। इसके लिए प्रतिबिंब VO या FO, एक ही दोनों है, VO या FO। अब दृश्य का एक प्रतिबिंब है, यही फोकस दूरी है, तो VO या FO। F ही है कि फोकस दूरी है, F ही, FO या F ही या UE। नलिका की लंबाई L, नलिका की लंबाई L। अभिदृश्यक नेत्रिका यह वस्तु की ओर है, अभिदृश्यक कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं। यह प्रतिबिंब अभिदृश्यक के लिए प्रतिबिंब है,
नेत्रिका के लिए वस्तु है तो भी अब बनता मुख्य फोकस बनता है। हम जानते हैं अनंत से आती है उसका प्रतिबंधता मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस अब दृश्य क्या है, इसके लिए वस्तु का काम करती है नेत्रिका के लिए। तो वस्तु अनंत पर हो, वस्तु मुख्य फोकस पर हो, उसका प्रति अनंत बनता है। यहीं पर इसका एफ ई डैश भी है, एफ ए दोनों ही है, एफ ओ यहाँ है, यानी एफ ओ या एफ ई डैश यहीं पर है। अब दृश्य का मुख्य फोकस, नेत्रिका का फोकस, दृश्य का मुख्य फोकस, नेत्रिका का फोकस एक ही बिंदु पर है। अनंत से किरण आ रही है, बनता मुख्य फोकस पर। इसके लिए वस्तु तो नेत्रिका के लिए जो फोकस पर है, प्रतिबिंब अनंत पर, यानी अनंत पर तो मुख्य फोकस पर। अब दृश्य का मुख्य फोकस है, नेत्रिका का फोकस है, नेत्रिका के लिए वस्तु है, अनंत बनता प्रतिबिंब, अनंत पर बनता है, अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है तो नलिका की लंबाई दृश्य की फोकस दूरी एफ ओ, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ए, नलिका की लंबाई सही है ना। एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई आवर्धन बी ओ बटा यू ई या एफ ओ बटा एफ ई, आवर्धन होता है एफ ओ बटा एफ ई, आवर्धन एफ ओ बटा एफ ई। क्या हुआ आवर्धन किसका, दूर कौन, खगोलीय दूरबीन का आवर्धन एफ ओ बटा एफ ई, नलिका की लंबाई एफ ओ जोड़ एफ ई। क्वेश्चन दे दे तुमको, यदि खगोलीय दूरबीन का नेत्रिका की दृश्य की फोकस दूरी अब दृश्य की फोकस दूरी
तथा फोकस दूरी नलिका की लंबाई तथा आवर्धन निकालें। आवर्धन निकालें। दिया है FO बराबर 50 cm, FE 10 cm, नलिका की लंबाई FO प्लस FE, FO प्लस FE तो 50 cm प्लस 60 cm, FO बटा FE 50 cm बटा 10 cm, पांच आंसर। यदि दिया है तुमको खगोलीय दूरबीन का आवर्धन 8 है, और दो पतले लेंस के बीच की दूरी बीच की दूरी पैंतालीस cm, तो लेंसों की फोकस दूरी निकालें। फोकस दूरी निकालें। बोलो। आवर्धन दिया हुआ 8, FO बटा FE 8, तिरछा FO बराबर 8 FE गुना हो जाएगा। आवर्धन 8 है तो FO बटा FE 8, FO बराबर 8 FE दिया है
नलिका की लंबाई 45 cm, एफ और एफ एफओ प्लस एफओ बराबर 8 एफओ 8 प्लस 45 cm, एफ 5 cm, एफओ बराबर 8 8 पचे 40 सेंटीमीटर, 8 पचे 40 सेंटीमीटर, पचे 40 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। अब है गैलीलियो का दूरबीन। गैलीलियो 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 का दूरबीन, ऐसे लोग बोलते हैं केवल गैलीलियो। दूरबीन या पार्थिव दूरबीन। दूरबीन इसका निर्माण इसका निर्माण उत्तल और अवतल लेंस द्वारा उसे दूरबीन कहते हैं। दूरबीन का निर्माण दूरबीन का निर्माण का निर्माण
इनका निर्माण +11 में क्या था? इसमें वस्तु सीधा दिखाई पड़ता है, वस्तु सीधा दिखाई पड़ता है। देखो, अनंत यहाँ काटा, अब देखो यहाँ कटा है, देखो ये बन गया प्रतिबिंब। नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब, अभिदृश्यक के लिए प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब, अब निरीक्षक का प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु, VO या FO, FE या UE, यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब अनंत नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब, इसके लिए वस्तु, नेत्रिका का प्रतिबिंब, इसके लिए वस्तु, नेत्रिका का प्रतिबिंब, इसके लिए वस्तु, ये वस्तु है। VO या FO, UE या FE, नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब, इसके लिए वस्तु। इसको ऊपर देखते हैं इसे, देखिए यहाँ पर वस्तु दिखाई पड़ रहा है, सीधा बनाए। यहाँ देखो ये नलिका की लंबाई हो गया, लंबाई, ये VO FE नलिका की लंबाई, FO माइनस FE, FO माइनस FE, FO FE, इसके बीच दूरी FO माइनस FE, नलिका की लंबाई FO माइनस FE, FO माइनस FE, FO माइनस FE, आवर्धन M बराबर FO पर, क्योंकि इस FO बड़ा है, FO FE, FO बड़ा है, FO इंटू FE, FO माइनस FE, FO बटा FE, गैलीलियो दूरबीन हुआ ये आसान है। देखिए जी, अब है एक बच गया इसमें, फोटोग्राफिक कैमरा,
वैसा प्रकाश यंत्र इसका प्रतिबिंब वैसा प्रकाश यंत्र वस्तु का प्रतिबिंब फिल्म रील बनता है। इसमें छिद्रपट इसमें छिद्रपट रहता है। रील पर सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड का लेप होता है। इसमें छिद्रपट प्रकाश को नियंत्रित करता है। इसमें शटर होता है। समय को नियंत्रित करता है शटर। प्रकाश का शोषक होता है। शोषक होता है। अब तुमको कल से अब तुमको कल से आ जाएंगे ऐप पर। कल से ऐप पर विद्युत धारा पढ़ाई होगी। धारा, ठीक है। अब कल पढ़ाएंगे, छोड़ देते हैं।